Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the role of photosynthetic pigments during the process of photosynthesis. There are two main type of photosynthetic pigments, namely chlorophyll and carotenoids. First of all, we should know that what is a pigment. Pigment is any substance that absorbs light energy. प्लांट्स के केस में हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स की फॉर्म में, और इनको पिगमेंट्स कहा जाता है। जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की लाइट होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स होती हैं, और वो आपको एक पर्टिकुलर कलर या पिगमेंट शो करती हैं। पिगमेंट्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, और क्लोरोप्लास्ट जो मेन आपके पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है प्लांट्स में, उनके अंदर सर्टेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। और इनके मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और इसको ग्रेना लैमेला भी कहते हैं। बेसिकली थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाकर एक ग्रैनम या ग्रैना बनाते हैं। जिस तरह कॉइन के ऊपर आप कॉइन रखते हो पाइल अपॉन, तो आपके पास एक स्टैक थैला सा जो होता है वो थाइलाकॉइड कहलाता है। उसके मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, और बेसिकली उसी के अंदर जो है ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट्स दे हैव टू मेजर पिगमेंट ग्रुप्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर दो मेन पिगमेंट्स के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, नेमली क्लोरोफिल एंड carotenoids. Photosynthetic pigments, basically these are the substances that absorbs light energy of different wavelengths. तो जितनी भी wavelength की light होती है जो absorb होती है, pigment उसको absorb करता है, वो disappear हो जाती है, और जो particular pigment show करता है उस wavelength को जो कि reflect back होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास तमाम जितने भी पिगमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करें फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ पर एम्बेडेड हैं? इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। यहाँ पर फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में दो मेन टाइप्स के आ जाते हैं। क्लोरोफिल्स हैं जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो हैं दे आर ऑफ येलो और ऑरेंज कलर। फिर फर्दर क्लोरोफिल के दो मेन टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये हम लोग आगे जाकर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कि ए और बी की जो डिवीजन है वो किस बेसिस पर हुई है। इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो भी दो मेन टाइप्स के हैं, एक है जेंथोफिल, येलो कलर के पिगमेंट्स हैं, और कैरोटीन्स, दीज आर ऑरेंज कलर pigments. Now let's discuss the structure of chlorophyll first. जो chlorophyll है basically it mainly absorbs violet, blue, orange and red wavelength of light. क्योंकि हमारे पास ये जो पिगमेंट्स हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो क्लोरोफिल मेनली कौन कौन से कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को? वायलेट कलर को, ब्लू को, ऑरेंज को और रेड को। यहाँ पर एक बात जो है वो सोचने वाली है, जो वायलेट और ब्लू हैं ये तो हायर फ्रीक्वेंसीज जो हैं वेवलेंथ हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बिल्कुल स्टार्ट में थी ना, हाई फ्रिक्वेंसीज़ की, मतलब उनकी वेवलेंथ शॉर्टर थी। वाइल जो ऑरेंज एंड रेड हैं ये इनकी वेवलेंथ ग्रेटर है और फ्रीक्वेंसी शॉर्टर है, मतलब दोनों एक्सट्रीम पर जो हैं क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। वाइल ग्रीन एंड येलो color wavelengths, they are least absorbed by the chlorophyll and are reflected or transmitted. ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो जाती है। बाकी जो आपके पास एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है क्लोरोफिल की, वो वायलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड कलर वेवलेंथ लाइट्स हैं। फिर फर्दर क्लोरोफिल की दो मेजर टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए और बी का क्या डिफरेंस है? क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है, एंड दीज आर फाउंड और प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तमाम प्लांट्स में हैं, हायर प्लांट्स में हैं, इसके अलावा एल्जीज में प्रेजेंट हैं, लेकिन एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनमें ये एब्सेंट होते हैं क्लोरोफिल ए। बाकी तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल बी जो है उसकी कलरेशन की तरफ अगर आया जाए तो इट इज़ येलोइश ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल बी, and these are found in all photosynthetic organism except brown and red algae. इसके अलावा photosynthetic bacteria में भी ये absent हैं, ठीक है। और जो algaes हैं they have
some other form of chlorophylls, that is chlorophyll C, chlorophyll D and chlorophyll E. जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का हम लोगों ने दोनों केस में देखा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के केस में, कि दोनों में एब्सेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये दोनों क्लोरोफिल की टाइप्स, बट दे हैव अनदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यहाँ पर आपको जो है एक क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर दिखाया हुआ है। जो क्लोरोप्लास्ट आपके पास मेन ऑर्गेनेल है और इसके अंदर ये थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं और ये पूरा एक दूसरे के ऊपर स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, जो कॉइन के ऊपर अगर आप कॉइन रखें पूरा स्टैक सा बन जाता है तो वो एक ग्रैनम कहलाता है, ठीक है। तो उसको मैग्नीफाई किया हुआ है थाइलाकॉइड को, और ये आपके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसको और मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की बेसिकली, और इसके बीच में जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है और दीज आर एम्बेडेड इन द प्रोटीन मैट्रिक्स, ठीक है। और जो क्लोरोफिल ए और बी हैं यहाँ पर सारे प्रेजेंट होंगे, कैरोटीनॉइड्स भी हैं। फिर यहाँ से इन्होंने क्या किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ओवरऑल कि किस तरह ये नज़र आता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ पर एक ह्यूज रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, इसको पोरफायरिन रिंग कहते हैं। ये पूरा हेड पोर्शन है, ठीक है, पोरफायरिन रिंग, और नीचे आपको ये टेल रीजन जो नज़र आ रहा है हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर। मेनली यहाँ पर दो टेल्स होती हैं, इसके साइड चेन्स की फॉर्म में अटैच्ड होती हैं विद द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये इसका हेड रीजन है, ठीक है। तो ये पोरफायरिन रिंग है ओवरऑल, और ये इसका हेड रीजन बना रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं कि ए और बी की क्यों इन्होंने बीच में डिफरेंस किया हुआ है, कि ए किस बेसिस पर और बी किस बेसिस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा ओवरऑल पोरफायरिन रिंग कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेड भी कहते हैं इसको। सेंट्रल में एक मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फर्दर जो है यहाँ पर पायरोल रिंग्स कहलाती हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। अब पायरोल रिंग्स क्या होती हैं, ईच पायरोल रिंग जो है ये 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन एटम्स होती हैं प्रेजेंट, 1 2 3 4, और बीच में एक साथ इसके एक नाइट्रोजन एटम होता है। तो 4 पायरोल रिंग्स हैं, 1 2 3 एंड 4th, और हर पायरोल रिंग के अंदर एक एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और हर नाइट्रोजन एटम आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सेंट्रल मैग्नीशियम एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए के केस में क्या होगा, जो सेकंड पायरोल रिंग है दिस वन, इसके कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होगा तो इस केस में ये क्लोरोफिल ए होगा पूरा मॉलिक्यूल, और अगर इसके सेकंड पायरोल रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप CHO अटैच होगा सेकंड पायरोल रिंग के कार्बन एटम के साथ, तो उस केस में वो क्लोरोफिल बी कहलाएगा। इसके अलावा जो हेड रीजन है आपके पास यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, वाटर लविंग है, मतलब पोलर रीजन है, और दिस इज़ लाइट एब्जॉर्बिंग रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड नोट करें यहाँ पर जो मैग्नीशियम एटम है वो सेंटर में प्रेजेंट है, वाइल जो टेल रीजन है क्लोरोफिल का ओवरऑल मॉलिक्यूल का, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। और जो टेल है हाइड्रोकार्बन टेल, बेसिकली इट इंटरैक्ट्स और रिएक्ट्स विद द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्रोटीन्स इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पर आपको ये 2 टेल जो हैं इसके साइड चेन की फॉर्म में नज़र आ रही हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की तरफ अगर आया जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इन केस ऑफ क्लोरोफिल ए its formula is C55H72O5 and 4 and Mg, मतलब इसके अंदर 55 कार्बन एटम्स हैं, 72 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम 5 हैं, 4 नाइट्रोजन एटम एंड अ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। क्लोरोफिल बी के केस में देखें सेम है, कार्बन नंबर जो एटम्स हैं कार्बन के 55 हैं, C55, हाइड्रोजन एटम का नंबर 70 है, ऑक्सीजन 6 है, नाइट्रोजन 4 एंड सेंट्रल सिंगल मैग्नीशियम एटम इज देयर। अगर इसके मॉलिक्यूल की तरफ आए, पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हेड एंड 2 टेल्स। हेड जो है लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है क्लोरोफिल का, एक्सपोज्ड होता है, और पोरफायरिन रिंग जो आपको ह्यूज सा नज़र आ रहा था दैट इज़ प्रेजेंट विद अ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम, और 4 पायरोल रिंग्स उसमें प्रेजेंट हैं हेड रीजन में, एंड ईच पायरोल रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पायरोल रिंग का, 4 कार्बन एटम्स और सेंट्रल में नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम है पायरोल रिंग का, इट इंटरैक्ट्स विद द सेंट्रल magnesium atom, while head is composed on the
एक्सपोज्ड, सॉरी, हेड की जो एक्सपोजर है इट इज़ एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इन केस ऑफ द टेल रीजन, जो हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, 2 टेल हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, इट सर्व टू एंकर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंकरिंग का काम करता है। 2 साइड चेन्स होती हैं, एक साइड चेन जो है वो लॉन्ग चेन है जो कि टर्पिनॉइड अल्कोहल फाइटोल एस्टरिफाइड है, एस्टरिफिकेशन से बनी हुई है विद दैट ऑफ द प्रोपियोनिक एसिड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं C20 एंड H39, ये आपके पास टर्पिनॉइड अल्कोहल फाइटोल मॉलिक्यूल है, इसकी एस्टरिफिकेशन हुई हुई है। हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन में देखा था कि कोई भी अल्कोहल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से अल्कोहल और एसिड जो प्रोपियोनिक एसिड है उसके दरमियान रिएक्शन हुआ हुआ है और एस्टर बॉन्ड बना हुआ है। एंड दिस लॉन्ग टेल चेन इज़ लिंक्ड विद 4th पायरोल रिंग ऑफ द हेड रीजन। आपके पास जो ये है ये 4th पायरोल रिंग के साथ अटैच्ड है, दिस इज़ द 4th पायरोल रिंग। इसके साथ आपके पास ये लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन्स की है वो अटैच्ड है। वाइल द टेल्स आर एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल। ठीक है, जो दूसरी चेन है अदर साइड चेन, इट कंसिस्ट ऑफ मिथाइल एस्टर लिंक टू 3rd और 4th पायरोल रिंग्स ऑफ द पोरफायरिन हेड। और जो आपके पास ये सेकंड दूसरी वाली चेन है मिथाइल, यहाँ पर एस्टर चेन, ठीक है, ये आपके पास 3rd and 4th, दिस इज़ द 3rd पायरोल रिंग, दिस इज़ द 4th पायरोल रिंग ऑफ द पोरफायरिन हेड रीजन, इसके साथ अटैच होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप अटैच होता है ऑन द सेकंड पायरोल रिंग ऑफ द पोरफायरिन हेड ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बी के केस में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है ऑन सेम पॉइंट, दैट इज सेकंड पायरोल रिंग। यहाँ पर देखिए आपके पास जो पोरफायरिन हेड रीजन है इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है विद द सेकेंड पायरोल रिंग ऑफ द पोरफायरिन हेड। मिथाइल ग्रुप जब अटैच होगा इस केस में क्लोरोफिल ए कहलाएगा, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा सेकेंड पायरोल रिंग के ऊपर तो इस केस में ये क्लोरोफिल बी कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं इन केस ऑफ प्लांट्स वो आ जाते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली दीज आर द टर्पिनॉइड लिपिड्स, लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं, और इनका कलर किस तरह होगा इन पिगमेंट्स का, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर पिगमेंट्स हैं ये। और कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन क्या है, दे एब्जॉर्ब द लाइट स्ट्रांगली इन ब्लू वायलेट रेंज। जो ब्लू वायलेट वेवलेंथ की रेंज है उसमें ये स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। और कैरोटीनॉइड्स दे आर सीन इन लीव्स बिफोर लीफ फॉल एंड प्रेजेंट इन सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये आपको जो है ऑटम सीजन में ज़्यादातर नज़र आएंगे बिफोर लीफ फॉल। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स में और फ्रूट्स में जिसकी कलरेशन होती है येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन, वहाँ पर आपको दिखेंगे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की प्रेजेंस होगी। कैरोटीनॉइड जो है वो एक्ट करते हैं एज एसेसरी पिगमेंट्स अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल बी। ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह एसेसरी पिगमेंट्स के तौर पर एक्ट करें कैरोटीनॉइड्स अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल बी, मतलब हेल्पिंग पिगमेंट्स के तौर पे लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं ये। ठीक है, एंड बोथ कंबाइन कैरोटीनॉइड्स जो हैं और साथ में क्लोरोफिल बी कंबाइन करके एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को और ट्रांसफ़र करते हैं इसको रिएक्शन सेंटर की तरफ जहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। मतलब लाइट एनर्जी को दोनों कंबाइन होकर एक साथ मिलकर कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स को, और उसको फर्दर कहाँ ट्रांसफ़र कर रही हैं, टूवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। मतलब ये क्या कर रही हैं, इनडायरेक्टली क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बचा रही हैं फ्रॉम द एक्सेसिव लाइट। डायरेक्ट लाइट एक्सपोजर से उसको प्रिवेंट कर रही हैं, बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स दे आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स और बाकी इस तरह के जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, उनको अट्रैक्ट करना ताकि प्रोसेस हो सके पॉलिनेशन का और डिस्पर्सल का। कैरोटीनॉइड्स की फर्दर टाइप्स 2 टाइप्स के हैं ये, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो हैं वो ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स हैं, वाइल जेंथोफिल्स जो है येलो कलर पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड्स जो कैरोटीन्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स, ये भी हमारे पास लिपिड डेरिवेटिव्स हैं, आइसोप्रिनॉइड यूनिट से बने हुए हैं। एंड कैरोटीन्स दे आर फाउंड और प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स
और जो वाइड स्प्रेड आपके पास कैरोटीन की एग्जांपल आती है वो बीटा कैरोटीन की है। ज़ेंथोफिल येलो कलर पिगमेंट्स हैं, इनकी कॉम्पोजिशन भी वही आइसोप्रेनॉइड यूनिट से हुई हुई है एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स, लेकिन स्पेशली यंग लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो येलो कलर होती है लीव की इन ऑटम सीजन, उनमें ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। और जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ेंथोफिल है नेचर में, उसमें एग्जांपल आ जाती है ल्यूटिन की। ल्यूटिन आपके पास जो है इंपॉर्टेंट ज़ेंथोफिल्स प्रेजेंट हैं।